साल भर की खुशियों की शुरुआत का अनोखा त्यौहार सरहुल। यह पर्व प्रत्येक वर्ष चैत्र शुक्ल पक्ष के तृतीय से शुरू होकर चैत्र पूर्णिमा के दिन संपन्न होता है। सरहुल आदिवासियों का वसंत ऋतु में मनाया जाने वाला प्रमुख प्राकृतिक पर्व है। पतझड़ के बाद पेड़ पौधों की टहनियों पर हरी हरी पत्तियां जब निकलने लगती है, आम के मंजर तथा सखुआ और महुआ के फूल से जब पूरा वातावरण सुगंधित हो जाता है, तब मनाया जाता है। इस पर्व में साल अर्थात सखुए के वृक्ष का विशेष महत्व है। सखुए की पत्ती, टहनी, डालियां, तने, छाल, फल इत्यादि सब कुछ प्रयोग में लाए जाते हैं। पत्तियों का प्रयोग पत्तल धोना, पोटली आदि बनाने में किया जाता है। दतवन, जलावन, झमड़ा बैठक, शगुन निकालना, भाग्य देखना आदि में भी सखुए की डाली, टहनी और लकड़ी का ही प्रयोग किया जाता है। सखुए की पत्ती, डाली, लकड़ी आदि के बिना आदिवासियों का जनजीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती। जन्म से लेकर मृत्यु के बाद भी सखुए वृक्ष का विशेष महत्व है। सखुए की पत्ती, डाली, लकड़ी आदि के बिना आदिवासियों का जनजीवन की कल्पना करना असंभव है। जन्म से लेकर मृत्यु के बाद भी सखुए वृक्ष का विशेष महत्व है। आदिवासियों की परंपरा के अनुसार इस पर्व के बाद नई फसल को उपयोग में लाया जाता है और आदिवासियों की नववर्ष की शुरुआत होती है। सरहुल दो शब्दों से मिलकर बना है, सर और हुल। सर का अर्थ सरई अर्थात सखुए की फल या फूल से होता है, जबकि हुल का अर्थ क्रांति से है। इस प्रकार सखुए की फूलों की क्रांति को सरहुल के नाम से जाना जाता है। सरहुल में एक वाक्य प्रचलन में है, नाची से बची, अर्थात जो नाचेगा वही बचेगा। ऐसी मान्यता है कि आदिवासियों का नृत्य ही संस्कृति है। इस पर्व में झारखंड और अन्य राज्य में जहाँ यह पर्व मनाया जाता है, जगह जगह नृत्य किया जाता है। महिलाएं सफ़ेद में लाल पाड़ वाली साड़ी पहनती है और नृत्य करती है। सफ़ेद पवित्रता और शालीनता का प्रतीक है, जबकि लाल संघर्ष का। सफ़ेद सींग बोंगा तथा लाल बुरु बोंगा का प्रतीक माना जाता है। इसलिए सरना झंडा में सफ़ेद और लाल रंग होता है। वर्तमान में दूषित पर्यावरण और उजड़ते जंगलों के कुप्रभाव को देखते हुए समस्त मानवता के सामने चिंता का विषय बन गया है। भावी पीढ़ी के लिए स्वच्छ वातावरण, विशुद्ध पर्यावरण दे सकने के लिए आवश्यक है कि आदिवासियों की मौलिक मनोवृत्ति, उनकी परंपराएं अपनाई जाएं। प्राकृतिक और पर्यावरण को विशुद्ध रखने का नैसर्गिक गुण ही उनकी विरासत है, उनकी सांस्कृतिक पहचान है, उनके अस्तित्व का मूल अवयव है। इसका बचाव पूरे मानव जाति के लिए उपहार बन सकता है। आशा है कि यह पर्व हमारे लिए नवजीवन, खुशी, आशा, संपन्नता, पवित्रता और एकता का त्यौहार बनकर आएगा।